चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। 2 क्लास हो चुका है, उसमें सवाल आप लोग बनाए हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो पूछिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ है पूछा जाए। क्या हो गया है? देखो देखो क्या क्या चल रहा है लड़का के मन में। हाँ, अरे टेस्ट कॉपी चेक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग का, रखा हुआ है ना, बस प्रोसेस में है। आजकल के चक्कर में जो पेंडिंग में जा रहा है। बोले तो क्वेश्चन नंबर, आज उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव चेक कर देंगे। बोलो क्वेश्चन बोलो तो। सब बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ तक पहुँची हो? 40 आगे बढ़ो। 41 42 तुम बोलो जी। आबिद, हाँ 2 नहीं आया। 2 आना चाहिए क्या? 40 में 40 का आंसर आया था। बोलो पीयूष बताओ क्वेश्चन नंबर, बोलो जल्दी से। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका कितना। 36 37 38। आबिद बताओ अपना प्रॉब्लम। बढ़ो आगे, बोलो बोला जाए। 26 से 38 तक इतना सवाल है। 38 उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो। चलो तो क्वेश्चन नंबर पहले 26 से देख लेते हैं। लो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 में। पहले 1-2 सवाल देख लेते हैं, फिर ना होगा तो कॉपी पर देख लेंगे आपका। आप लोग आगे बढ़िए तो बनाइए। तो इसमें ए cos स्क्वायर एक्स 41 में cos स्क्वायर एक्स का ना होता फार्मूला, मोस्ट वांटेड फार्मूला से निकालेंगे। साइन स्क्वायर का भी निकाल देंगे, दोनों का मान बैठा देंगे। 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ए अपना कांस्टेंट बाहर रहेगा। 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2 और 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई 2। दोनों का अलग अलग कर लो पहले और मान बैठा दो, या पहले इंटीग्रेशन कर लो फिर मान बैठा दो। देखो ये 26 नंबर ही लड़का पूछा है। 26 में क्या है? कहाँ है 26? यहाँ है। -π/4 से π/4 है। क्या किए तुम इसमें पहले ये बताओ। कंजुगेट से गुना किए हो तो काम तो ठीक है कर रहे हो। इसका मतलब सवाल ठीक लिखे हैं। पहले ये देखो सवाल सही है। चलो -π/4 से π/4 1/1 प्लस बोलो ना। हाँ ये भी ठीक है, इंटीग्रेशन का क्लास में काम करा दो। ऐसे चलो ना, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल चलेगा। लिखते जाओ ना, लिखने में अच्छा ही लगता है ये। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स सही लिखे थे। वेरी गुड। साइन एक्स हो गया, नीचे कितना हो गया बोलिए? cos स्क्वायर एक्स dx सही है। चलो इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना होगा? -π/4 से π/4 और 1/cos हो गया है ना जी। साइन बटे cos हो गया और 1/cos हो गया है ना। ऐसे किए, बहुत अच्छा। चलिए जी, -π/4 से π/4 ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। यहाँ हो गया कितना? 10x इंटू sec x। सब का इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन होता है 10x sec x। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दीजिए, लगा दिए माइनस। sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x और sec x इंटू 10x का होता है sec x। बीच में माइनस था ना, किसके पहले माइनस था? ये क्या है? ये
अरे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? सेक एक्स जो माइनस हो माइनस, इसका माइनस ना होता है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस में कॉट एक्स। चलो कितना लिखेंगे बोलो? 10 पाई बाय 4 और सेक पाई बाय 4 लिखे ना इतना, बीच में माइनस लगाएंगे। 10 माइनस पाई बाय 4 माइनस में सेक माइनस पाई बाय 4 और ब्रैकेट बंद। चलो 10 पाई बाय 4 का मान 1 होता है और सेक पाई बाय 4 का मान √2 माइनस 10 माइनस में पाई बाय 4, तो माइनस में पाई बाय 4 लिखोगे पहले, इसको माइनस बाहर निकलेगा यहाँ से, ऐसे माइनस बाहर, +1 कैसे लिख दिए? अब माइनस जो है आगे में माइनस बनना आएगा, कर दिए थे। देखो यहाँ पर आएगा -1 आया, ये आएगा √2, -1 बाहर करो, माइनस माइनस प्लस प्लस √2, ये दोनों बेचारा कट जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2। 2 आंसर नहीं है इसका। ध्यान से देखो, ध्यान से काम कीजिए, लिखा जाए इसको, जहाँ पर गलत हुआ वहाँ पर सुधारो। हिंट करते हैं, हाँ चेक कर लें, चेक कर लें, लाओ बता रहे हैं। चलो 27 नंबर सवाल पढ़ो तो एक बार। 1/1 + cos 2x। हाँ इसको देखोगे, 1/1 प्लस में cos 2x 0 से π/4, यही ना है सवाल। चलो यहाँ देखो, एक तो फार्मूला आप नहीं जानते हैं 1 + cos 2a का, जानते हैं 2 cos स्क्वायर a, तो कहने इसकी जगह पर लगा दिए, जो कंजुगेट से गुना करोगे। 1 + cos 2a जब दिखे तो मोस्ट वांटेड फार्मूला आपको दिखना चाहिए, दिखा? ठीक है, एक ही लाइन में खेल ख़त्म हो गया ना, कंजुगेट का झमेला ख़त्म हो गया। बोलो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा 0 से पाई, और 1/cos को क्या लिखेंगे बोलो? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक लिखे हैं। और सेक एक्स का क्या होता है बोलिए? 10x, और पाई 0 से पाई, बैठा दो एक बार, 1/2 π/2 है, सॉरी π/4 है, π/4 चल रहा है, π/4, तो यहाँ लिखेंगे π/4 और 10 0, बोलिए 10 45 का मान 1 और ये 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, आ गया। कितना आसान था, इसको तुम कंजुगेट से गुना करके भारी कर दिए। जब भी मोस्ट वांटेड फार्मूला लगे तो उसी को लगाइए। ऐसे भी हम बना रहे थे, ठीक, दोनों का चीज़ उल्टा में हो गया, ठीक, साइन में आ गया, तो जो 2x था, x के मान रख दिए। अभी लिखो इसको, अभी इसको लिखो पहले, 27 के बाद 28, जल्दी लिखो। सही बात है, 28 में वही काम होगा, छोड़ देते हैं इसको, 29 आते हैं। 28 में वही काम है जी, बस साइन वाला फार्मूला लगेगा, 1 + 1 - cos x है तो 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin x लगेगा। चलिए 29 में आ जाइए। ये सब और बच्चों के लिए भी है जो बाद में इसको देखेगा वीडियो को, तो उसको भी फ़ायदा करेगा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम लोग डिस्कस बिल्कुल कर लेंगे। कल इस टाइप का सवाल तो डिस्कस किए थे शायद, 29, 30, 31 सेम सवाल है, ठीक है, बना के आइएगा। हम 29 खाली बता दे रहे हैं, 29 के बाद 30 देखो और 30 के बाद 31 देखो। 29 में आंसर मैच किया। चलो एक तो फार्मूला याद है ये वाला, 2 sin a × sin b, बोलो तो क्या होता है? वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, cos a + b, बस बैठा दो, यही वाला फार्मूला। किस चीज़ का कमी है पहले ये देखो, 2 का कमी है ना, हाँ जी, तो 2 से कमी है, 2 से गुना 2 से भाग कर लिए, फार्मूला लग गया, 2 sin × cos b, cos a - b, अब माइनस कितना लिखेंगे? cos a + b, सही बात है, cos घट के हो गया यहाँ पर -x, और यहाँ हो गया cos 5x। हाँ
एंगल में नहीं है। कॉस में माइनस हट जाता है एंगल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस एक्स से रह जाएगा और साइन कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए 5x। हम इन दोनों को घटा दिए। और लिमिट छूट रहा है हम लोगों का 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से क्लास में हम पहले π/4, 0 से π/4 ना, साथ साथ लेके चल रहे हैं तो लिखते चले जाना होगा। चलो बोलो। हम इन दोनों के बीच वाला घटा दिए। जैसे 2 1/2 ना, इधर ना घटेगा। बोलो इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, cos 5x का sin 5x साइन 5x बटे 5 का। हाँ 5 भी होगा, और 0 से π/4। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट बैठा दीजिए। 1/2 अपर लिमिट बैठाओ, साइन कितना लिखेंगे π/4 माइनस में साइन 5π/4 नीचे 5, ये हो गया अपर लिमिट। और जब 0 रखोगे ना तो साइन 0 का मान भी 0 और यहाँ 0 का मान भी 0, ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेन हमको यही वाला कैलकुलेशन करना है, मेन उसी का कैलकुलेशन करना है। करो। साइन 45 का मान कितना होता है जी 1/2 ऐसे रह जाएगा आगे में। साइन 45 का मान हो गया 1/√2, सही बात है। और माइनस में 1/5 और साइन कितना हो गया 5π/4, तो साइन 5π/4 का मान कितना होगा बोलो। अगर आप साइन 5π/4 का मान निकालिएगा तो देखो ऐसे निकलेगा। साइन 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं इसको, 5π/4 को। और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 10 का और कॉट का घर है ना, है 10 कॉट का, तो निगेटिव लगेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 180 है तो माइनस में 1/√2। तो इसका मान आप चाहें तो दिखा सकते हैं निकाल के कितना होता है। मान बैठा दो, क्या हो गया है हिल गया है कोई बात नहीं है, अभी ठीक ही है। इसका पोजीशन देखिए 1/2 बोलिए 1/√2 माइनस में 1/5 मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे -1/√2 है ना, इसकी जगह पर 1/√2 बोलो 1/√2 और प्लस में 1/5√2 और √2 कॉमन निकाल लो तो √2 आ जाएगा बाहर, 1/2√2 और 1 प्लस में 1/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो फटाफट, बोलो 1/2√2 यस लिख दे डायरेक्ट 6/5 काट दिया तो 3, ऊपर आ गया 3/5 √2 से ऊपर नीचे गुना कर दूँ तो हो जाएगा 3√2 और नीचे हो जाएगा 10, यही होगा आंसर। बस बात समझ में आई, कहानी समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन का वही पुराना काम आपको याद रखना है, बाकी जो है लास्ट में लिमिट बैठाना, अपर लिमिट। और यहाँ तक ठीक आ रहा था, चलो उसको सुधार दो जल्दी से, जहाँ पर से गड़बड़ वहाँ से सुधारो जल्दी। फिर मौका मिलता है जी घर में अलग से, अभी जो पढ़ लेते हो यहाँ आके तो बच्चा लोग कहाँ फुर्सत मिलता है, घर जाते हैं बिज़ी हो जाते हैं, घर का काम है, बाहर का काम, इतना जिम्मेदारी है। करता है ना, तो लगता है सब काम तुम ही कर रहे हो घर का ना, पूरे घर का जिम्मेदारी तुम ही सर पर लेके घूम रहे हो। क्या करेंगे 44 नंबर में, कह रहा 0 से A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44 इंटीग्रेशन निकालना है 0 से A 1/1 लिख देते हैं AX प्लस में A², हाँ स्टार्ट कर दिए dx, स्टार्ट कर दिए। यही है, देखिए तो क्या कर सकते हैं इसमें, कोई आदमी बोलिए। x² सबसे पहले बाहर लाओ, तो ऐसा करो यहाँ पर से माइनस कॉमन निकाल लो, 0 से A ये हो जाएगा प्लस में x², ये हो जाएगा माइनस में AX माइनस में A², सही लिखे हैं। x² को पॉजिटिव रख रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होगा ना कि फार्मूला लगाने में आसानी होगा, और कुछ नहीं। हुआ है मिस्टेक, पकड़ा गया। कहाँ पर बोलो, हाँ हाँ 2x/2 भी ना लिखोगी, ना लिखोगी ऐसे x² माइनस में 2ax डिवाइडेड बाई 2, ये भी ना आएगा, तब ना कट के फिर यही बचना चाहिए।
और प्लस क्या चाहिए हमको, इसका स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा और a/2 का होल स्क्वायर घटाना होगा। ये काम किए थे जी आबिद? बोलो जी, समझ में आया? कुछ ना, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया। अब इस तरह इन दोनों को, इसको भी छोड़ देंगे, एक्स वाला टर्म यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला सेट कर लिए। 2ab नहीं था तो 2 से गुना किए, अपने मन से ना गुना किए। जब भी मान लो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा, तब ना बैलेंस रहेगा ये। चल जैसे 2x हो गया तो उसकी जगह हम क्या रखें कि वो हो जाए? हो गया। जैसे आप 1 भेजे हैं ना, यहाँ बोलो क्या होगा पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का मान बोलो, 1/2। बस इतना ही समझना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ये। अभी रुको, दिमाग वाले सवाल को रोक के रखो। चलो बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक बार में बोलो, एक बार में बोलो जवाब। हाँ -3 नहीं, -5 गड़बड़ कर दिए तुम। -1/4 -1 कुछ ऐसा है, देखो दोनों जगह माइनस है ना, इसको ध्यान से काम कीजिएगा, यही सब मिस्टेक करेंगे तो फिर मेहनत करवा देगा ये सवाल। एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख लें ऐसे करके, माइनस में 0 से a 1/x माइनस a/2 का होल स्क्वायर और माइनस √5a/2 का होल स्क्वायर। माइनस से गुना कर दो, लॉग वाला फार्मूला तो लगेगा ही। हाँ लेकिन उससे पहले क्या करो, माइनस से कर लो गुना, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। हटा लो आगे से माइनस, पहले 1/2 माइनस से गुना कर लीजिए तो 0 से a हो जाएगा। अब बस आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आई वाला माइनस हो जाएगा। हाँ काहे नहीं दिमाग में घुसा? अरे ये माइनस से गुना कर रहे हैं नीचे, माइनस से यहाँ प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस वाले को पहले लिख लिए। इतना मुश्किल सवाल तुम समझ रहे हो तो ये सब कैसे नहीं समझ में आएगा जी? हाँ 1/2 वाला ना फॉर्म है, रूट तो है नहीं इसमें। हाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वेरी गुड। तब कितना तेज़ तुम्हारा दिमाग चल रहा है। 1/2 नहीं, 1/2a का मतलब √5a डिवाइडेड बाई 2 और लॉग साइन वाला नहीं, a में निगेटिव है तो ऊपर रहेगा ये, सॉरी x में निगेटिव है तो नीचे जाएगा, ये निगेटिव वाला टर्म नीचे आएगा। √5a डिवाइडेड बाई 2 माइनस में x माइनस a/2, ये नीचे आएगा और ऊपर वाले में प्लस रहेगा। देखो ऐसा याद आया जी आबिद? ओ कोई बात नहीं, अब फिर माइनस पलट के आएगा तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, वहाँ फिर आके वही आएगा। इतना में ना छोड़ेंगे, अभी इतना लगाना बाकी है इस पर। ये देखो 0 से a, अभी तो ये इंटीग्रेशन ना हुआ, ये वाला काम अभी हुआ कहाँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब ना होगा। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल है, ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, √5 एक कांस्टेंट बाहर, लिमिट इस पर लगेगा लॉग, इसका कोई शॉर्टकट बताइएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा √5a, देखो तो पीयूष, √5a प्लस में 2x, बहुत अच्छा, और माइनस में a, सही है। नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो √5a माइनस 2x, सही है, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, बहुत अच्छा। बस ये समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 0 से कहाँ रखेंगे ये बोलिए? जहाँ जहाँ x है वहाँ a, 1/√5, बस लास्ट स्टेज चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अपर लिमिट रखिए लॉग a √5a प्लस में 2a माइनस में a, और नीचे कितना लिखेंगे, √5a माइनस में 2a प्लस में a, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, अरे पहले लिखेंगे तब ना लोअर लिमिट, हड़बड़ा के ना 0 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है, अभी दोनों लिमिट बैठेगा तब ना जी बच्चा। हाँ
लॉग कॉमन नहीं निकलता है, ये सब काम ना करेंगे गड़बड़ में, हड़बड़ में गड़बड़ करना चाह रहे हो तुम। लॉग कभी कॉमन निकलता है, जो लॉग कॉमन निकालना चाह रहे हो। एंगल को है ना बीच में माइनस रख करके हम दोनों करना चाहते हैं। ना ना अभी रुक जाइए, ऐसे कीजिए पहले -0 और प्लस में ए। चलो इसका काम हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ घटाव कर लो। √5a यहाँ कितना हो गया बोलो जी, लॉग यहाँ हो गया √5a प्लस में a है ना, यहाँ होगा √5a माइनस में a, सही है। अब माइनस में लॉग कितना होगा बोलो, √5a माइनस में a, यहाँ भी तो हो रहा है √5a अब प्लस में a। ऊपर नीचे बैठ जाएगा। ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल के काट दो इसको। देखो तो जी, ए कॉमन निकाल के काट देंगे तो ना छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। क्या एक चीज़ समझे? बोलो। एंगल में जो आप ऊपर नीचे बैठाते हैं, हाँ। नीचे बैठा दीजिए एंगल अलग कर दीजिए। हमको ये बोलिए, अभी ऊपर नीचे अलग अलग ना करेंगे, लॉग लिखेंगे, ए निकला कॉमन, ए से कट गया तो √5 - 1 सॉरी +1 और √5 और -1 यही तो बच गया इसमें, छोटा सा टर्म। यहाँ कितना बचेगा, लॉग यहाँ से भी ए निकल गया √5 - 1 और √5 और +1 और ये हो गया log m - log n का फॉर्मूला। बोलो जी, log m - log n यहाँ लिखते हैं आप लाइन 1/√5a ऊपर नीचे बैठेगा। log m/n है ना जी, घूम जाएगा ऊपर का। बहुत अच्छा। log m/n, m का मान बोलो √5 + 1 √5 - 1, नीचे कौन जाएगा, वो जाएगा, उसका ऑपोजिट। सही बात। चलो जी उल्टा कर दीजिए, कट जाएगा इसकी 1/√5a लॉग कितना हो जाएगा बोलो, √5 और +1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ऊपर और √5 - 1 का होल स्क्वायर। बस कितना आंसर दिया है जी, और मेहनत करवाएगा ये कितना log 7 + 3 √5/2। अच्छा, यानी कि और मेहनत अभी करवाएगा ये। चलो करो, तोड़ो तब इसको। 1/√5a, √5a है लास्ट में, स्टार्टिंग में √5a सही है। चलो लॉग इसको तोड़ो जी, a + b का होल का शॉर्ट कर तोड़े हैं, a² 5 + 2ab और +b² हो गया, सही है। a² - 2ab और +b²। फिर क्या होगा, फिर मेहनत होगा ना, अभी ख़त्म ना हुआ कहानी इसका, ये अच्छा खासा मेहनत करवा रहा है जी। इतना भी छोड़ सकते हैं, एकदम छोड़ सकते हैं, हमको थोड़े आंसर लिखा रहेगा एग्ज़ाम हॉल में कि मिलाना है बैठ के। चलो जी ये हो गया 6 + में 2√5 और नीचे कितना हो जाएगा 6 - में 2√5 और करो अभी रेशनलाइज। लो 6 + में 5 √2 से गुना भाग करो और मेहनत अभी कीजिए। 36 25 दूनी 5 4 5 चौके कितना हो जाएगा जी, 5 चौके 20 20 36। नीचे वाले को रूट में कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जो आएगा वो होगा, काम खत्म। नीचे वाले नीचे हो जाएगा 6 + में 2√5 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 2√2 का 5 का स्क्वायर। बोलो कितने लोगों को ये समझ में आया। कंजुगेट से गुना करके शॉर्टकट मार लिया हम एक तो। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ ही रहे हैं। 1/√5a और लॉग बोलो ऊपर हो जाएगा a² यानी कि 36, b² यानी कि 2√5 का स्क्वायर, 5 चौके 20 20 ना हो जाएगा और 2ab का मतलब कितना होगा जी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 है ना, 24√5 और नीचे हो जाएगा आपके पास 36 और 36 में से घटेगा कितना 5 चौके 20 20 घट जाएगा। देखो तो कितना आ रहा है जी, गड़बड़ हो गया, कहाँ सुधारें बोलिए जल्दी से। मेरे ख्याल से ठीक है ठाक है। अच्छा मेहनत करवा दिया जी सवाल। हाँ 36 और 20 कितना होता है 36 20 56 और 24√5 अभी ठीक लिखे हैं ना, छोड़ो ना उसको। 16 आ रहा है। चलो जी 1/√5a कितना आ रहा है बोलो तो, तुम्हारा आ गया आंसर। क्या करेंगे अब, कितना कॉमन निकलेगा 4 8 7 56 8 3 24 सही बात, 8 कॉमन निकल जाएगा। 8 7 56 8 3 24 और नीचे 16
है ना जी। 8 दूनी 16, नीचे 2 बच रहा है ना आंसर में। 5a log 7 प्लस में झुट्टो इतना मेहनत करवा दिया ये। सर हाँ बोलो, यही हो गया ये आंसर। चीज़ मान लें, जैसे हम आपको वहाँ पर स्क्वायर किए हैं, ठीक, नीचे वाले 2 बार तोड़ते हैं, बार करते हैं, फिर ऊपर से नीचे से काट देते हैं, एक बार काम खत्म। करो अपने से करो तो वैसा काम जो बोल रहे हो तुम सॉरी, हम नहीं करना चाहते हैं। ना, जो तुम बोल रहे। चलो लिखो इसको तो, ना तो जो बोल रहे हो वो करो। पहले प्रैक्टिकल कीजिएगा तब समझ में आएगा क्या डिफ़िकल्टी क्या प्रॉब्लम आगे चल के फेस होगा, ये आपको आगे समझ में आएगा जब कीजिएगा तब। 5 के बाद यहाँ आ गए थे ना, 6 7 काटनी चाहिए। 8 है ना जी, 9 और उसके बाद 10, 10 के बाद यहाँ से कहाँ पहुँचे थे, हाँ, उधर उधर बीच में। यहाँ 11 12 13, 13 के बाद इधर आ गए थे 14 15 16 नंबर स्टेप, 17 18 19 20, 20 पूरा देते हैं ज़बरदस्ती, हालांकि 19 का कोई काम नहीं है। फालतू क्या है? 19 बेफालतू का हो गया है, लेकिन 20 अच्छा लग रहा है देखने में, भरा बड़ा सा, इसलिए एक बढ़ा दिए लिखा जाए। इसका 44 के देते हैं कि लिखिए तो इसको पूरा तरीके से अच्छे से। पहला एक्सरसाइज है, आपको सीखना अच्छे से, मान बैठाना यहाँ पर आना चाहिए, आगे चल के फिर नया नया चीज़ सीखेंगे। पहले एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही काम होगा, लास्ट में खाली आपको मान बैठाना होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। चलो